अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग ने जब गुफ्तगू करनी हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो तो हाथ रेज करेंगे और क्वेश्चन कर सकेंगे। अपने वीडियो कैमरास को कभी भी ऑन नहीं करेंगे। इसके अलावा कोई बात आप करना चाहें तो कर सकते हैं। उम्मीद है मेरी आवाज सबको आ रही होगी। एक दफा रिस्पांस दे दें ताकि मुझे अंदाजा हो जाए कि हाँ आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है। जी सर, आपकी जी सर, आवाज आ रही है। जी सर, आपकी आवाज आ रही। ठीक हो गया जी। अंदाजा हो गया होगा आप लोगों को कि किस तरह से हम चला करेंगे। पहले आपको वीडियो लेक्चर बता दिया जाएगा, बल्कि पूरा शेड्यूल आपको इकट्ठा ही दे दिया गया है 6 वीक्स का। उससे रिलेटेड आप वीडियोस देख लेंगे। उस चैप्टर्स को फिर हम डिस्कस कर लिया करेंगे क्लासरूम के अंदर। पहले हम एफएससी को कवर करेंगे और उसके बाद जो है फिर ग्रेजुएशन के जो कोर्सेज हैं उनको कवर करेंगे। कोशिश आपने करनी है कि ज्वाइन होते वक्त अपने ओरिजिनल नाम के साथ ज्वाइन हो। मसलन वीवो Y21 जो है, इस नाम को चेंज कर लें और अपने ओरिजिनल नाम के साथ ज्वाइन करें ग्रुप को। आप लोग कुछ कहना चाहें, कुछ पूछना चाहें इससे पहले कि हम चैप्टर के बारे में डिस्कशन स्टार्ट करें तो आप कह भी सकते हैं, पूछ भी सकते हैं। कोई कंफ्यूजन है, अगर आपने हमारा सेशन पहली दफा ज्वाइन किया है और आपको कुछ कंफ्यूजन है तो डिस्कस कर सकते हैं। मैं मुंतजिर हूँ कि आप कुछ कहना चाहें तो जरूर कहें। ये सेशन हमने जल्दी इसलिए स्टार्ट किया है और ख़ास तौर पे एफएससी का कोर्स इसलिए पढ़ा रहे हैं कि वो लोग जो कॉमनली ट्यूशन वगैरह नहीं करते हैं एफएससी लेवल पे और बीएससी लेवल पे, उनके टॉपिक्स जो हैं वो रिवाइज हो जाएं। जो ट्यूशंस कर रहे होते हैं इंटर लेवल की और एफएससी लेवल की, उनके लिए तो ज़्यादा प्रॉब्लम लास्ट सेमेस्टर्स के कोर्सेज होते हैं। लेकिन जो लोग ट्यूशन नहीं कर रहे होते या स्कूल में पढ़ा रहे होते हैं, उनके लिए जो है फिर इंटर लेवल के कोर्सेज जो हैं, इंटर लेवल का मैथ भी उन्हें भूल जाता है, उसके भी रिवाइज करने की जरूरत होती है। और ग्रेजुएशन लेवल का मैथ करने के लिए भी जितना अच्छा आपको इंटर लेवल का मैथ आता होगा, उतना ग्रेजुएशन लेवल का मैथ करना आसान हो जाएगा। किसी के जहन में कोई क्वेश्चन है? पहली दफा आप लोग ज्वाइन कर रहे हैं, कुछ कहना चाहते हैं? राशिद साहब मौजूद हैं हमारे साथ। जी राशिद साहब, आप कुछ कहना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने सोचा कि देख लूं पहले दिन क्या रिस्पांस आता है, तो मैं इस वजह से बैठा हुआ था। वो असल में कोई रिस्पांस आ नहीं ना रहा, तो इसलिए मैंने कहा आपसे गुफ्तगू कर लेते हैं। थैंक यू अस्सलाम सर। वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। इफ़त जुबैर जी कहें। सर मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मेरे पहले ही 2 चांस आया हो चुके हैं। मुझे तो इसी बात की फिक्र है कि मेरी तैयारी बहुत अच्छी हो जाए।
तो अब इस दफा चांस वेस्ट ना हो, तो मैं क्या मैंने सही प्लेटफॉर्म यूज किया है कि यहाँ पर आई हूँ तो अच्छे से तैयारी हो जाएगी मेरी? राशिद साहब, आप जरा बच्ची के सवाल का जवाब दो, मैं एक कॉल अटेंड कर रहा हूँ। जी जी सर, जरूर। देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि तैयारी तो आपने खुद ही करनी होती है। ये तो बेसिकली ये गाइडेंस ही होती है, आपको बताना है हमने चीजें। मसलन इंटर का मैथ है या बीएससी है या एमएससी है, उन चीजों के बारे में आपको बताना है, एमसीक्यू सॉल्व करवाने हैं, थ्योरम्स के वाले से बताना है। बाकी तो आपने पढ़ना है ना। तो ये आप पर जी डिपेंड तो करता है कि आप कितनी विलिंग हैं और आपको कितना क्रेज है। ठीक है, ये प्योरली आपके ऊपर डिपेंड करेगा। और फिर आप ज़ाहिर है टेस्ट देंगी तो साथ साथ प्रैक्टिस भी आपकी अच्छी होती जाएगी। तो ये आपके ऊपर ही डिपेंड करेगा, हम में से किसी के ऊपर भी डिपेंड नहीं करेगा कि आपका क्या सीन बनता है। तो अगर आप ये डिसाइड कर लें कि मैंने करना ही करना है लाजमन, तो बस आप मेहनत करें। बाकी आपकी मेहनत तो जाया नहीं ना होनी किसी सूरत भी, किसी न किसी काम जरूर आएगी मेहनत। तो आप जी अच्छे से और बहुत अच्छे से मेहनत करें। सर। सिर्फ इसी के ऊपर ना रहिएगा, साथ साथ किताबें जरूर पढ़ने की कोशिश कीजिएगा अगर आपको टाइम मिले। क्योंकि बुक जो रीडिंग होती है वो सबसे बेस्ट सोल्यूशन होता है, बेहतरीन तरीका होता ही किताब पढ़ना है। और ये हमने जी किताबों में से मटेरियल तो निकाला हुआ है, लेकिन फिर भी जो किताब है वो एक अलग चीज है। तो अगर आप साथ साथ कुछ किताबें भी देख लेंगी तो बहुत अच्छा हो जाएगा आपके लिए। अच्छा, बाकी जब मैं आप टेस्ट देंगी तो फिर आपको आइडिया हो जाएगा। जी जी सर। राशिद साहब से इस मामले में थोड़ा सा इख्तिलाफ करूंगा। किताबें देखना बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन किताबें देखना शुरू करने से पहले जरूरी होता है कि आपको बेसिक कंसेप्ट तो सारे आते हों। किताबों के अंदर एक तो चीजें मुश्किल तरीके से लिखी हुई होती हैं, और दूसरे आप एक बुक उठाते हैं फिर दूसरी बुक उठाते हैं, हर एक का अंदाज बयान जो है वो डिफरेंट होता है, जिसको फॉलो करना मुश्किल हो जाता है। पहले आपने चीजों को अच्छी तरह से समझना है जो हम समझा रहे हैं, उसके बाद आपके पास जितना टाइम हो तो जरूर बुक्स आपने देखनी है। अदरवाइज जो है, बुक्स सेकंड प्रायोरिटी पे रखनी है। पहले ये है कि टॉपिक समझ आना चाहिए, टॉपिक हमसे समझें, टॉपिक को जब समझ लें तो उसके बाद आप यकीनन बुक को फॉलो करें। जितना फॉलो करते चले जाएंगे उतना आपका नॉलेज बढ़ता चला जाएगा। जी उस्मान गनी, करें क्वेश्चन आप। सर आपकी बात बिल्कुल ठीक है, यही कह रहा हूँ कि आप अगर डेफिनेशन या किसी बुक यानी मेन कोई भी ऑफ टॉपिक का। निकालेंगे हम जी जो सर। साइन थीटा की मेन ऑफ कोसिकेंट थीटा होगी सर, कैसे निकालेंगे? उस्मान गनी या जी किसी भी जी स्टूडेंट ने जब क्वेश्चन करना हो ना तो पहले हाथ रेज करना है फिर क्वेश्चन करना है। जी जी सर जी। चलें ठीक है, अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। जी उस्मान और बाज, आप क्या कहना चाहते हैं? सर मैं ये सर मैं कहना ये चाहता हूँ, हम डोमेन निकालते हैं साइन थीटा की या डोमेन कोसिकेंट थीटा की, कैसे निकालते हैं, कैसे मालूम होगी? अच्छा जी, डोमेन के बारे में क्वेश्चन किया है कि साइन थीटा की या कोसाइन थीटा की डोमेन। जी सर, साइन थीटा कोसिकेंट थीटा हो गया, ये कैसे निकालते हैं? साइन थीटा की डेफिनेशन उस्मान बताएंगे। स्क्रीन मेरी इसकी नजर सर? आ रही है जी सब सर, लोगों साइन को? थीटा की जो डोमेन होती है वो ऑल रियल नंबर होती है, माइनस नहीं नहीं, इन्फिनिटी से साइन पॉजिटिव थीटा इन्फिनिटी की तक। बेटे और डोमेन जिसकी रेंज निकाल। होगी वो 1 से -1 के दरमियान होगी, और -1 और 1 भी हो सकती है। क्वेश्चन उस्मान और बाज का है। उस्मान और बाज, मैंने ना आपसे साइन थीटा डेफिनेशन पूछी है। इसकी उस्मान और बाज, आपकी ना आवाज नहीं आ पा रही है। अ, जब भी हमने डोमेन या रेंज की बात करनी हो ना, सबसे पहले तो हमें फंक्शन की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। तो हमें सबसे पहले साइन थीटा की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, फिर हम इसकी डोमेन की या रेंज की बात करेंगे। तो कौन बताने लगा साइन थीटा की डेफिनेशन?
जी साइन थीटा की डेफिनेशन तो आसानी से मेरा ख्याल कोई भी बता सकता है आप में से, सब लोगों को ही आती है। सर परपेंडिकुलर एक आवाज आई है जी, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। ठीक है, या इसमें कोई गड़बड़ है? क्या ख्याल है सब लोगों का? आज जिन लोगों को मेरी आवाज नहीं आ रही है ना, वो या तो अपनी सेटिंग्स को सेट कर लें, या फिर बात का ना इंटरनेट की प्रॉब्लम होती है। सर ये जो साइन थीटा आप बाय डेफिनेशन पूछना चाहते हो, मतलब बाय एंगल पूछ रहे हो, किस तरीके से? उस्मान अरबाज थोड़ा सा जरा ऊंचा बोलना है। साइन थीटा की डेफिनेशन बतानी है आपने, दोबारा से क्या कह रहे हैं आप? नहीं, साइन थीटा सर जी बाय एंगल बताना है, जैसे कोई चीज एंगल निकालनी हो, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस होता है जैसे ओवर इसका। अच्छा, हाँ, साइन थीटा या कॉस थीटा या टेन थीटा, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डेफिनेशन जो है ना, हम कैसे हाँ करते जी। हैं? क्या वो लेक्चर्स में मौजूद नहीं थी मेरे, जो नहीं लेक्चर सर, देखे लेक्चर हैं? पहला लेक्चर लिया उसमें तो मौजूद नहीं थी। अच्छा, मसलन साइन थीटा की डेफिनेशन होती है y ओवर r, कॉस थीटा की जी डेफिनेशन होती है x ओवर r, टेन थीटा की डेफिनेशन होती है ठीक है सर, y इसको ओवर। तो हम बाय नेम कर सकते हैं ना, एक्स वाई को या किसी भी चीज को कुछ भी नाम दे सकते हैं। मैं x किसको कह रहा हूँ, y किसको कह रहा हूँ? आप परपेंडिकुलर को सर वाई कह रहे हैं और एक्स आप बेस को कह रहे होंगे। मैं पी एक्स वाई जो है, एक्स वाई इज एनी पॉइंट, जी सर। इज एनी पॉइंट ऑन टर्मिनल आर्म ऑफ एंगल कह रहा हूँ, ना मैं परपेंडिकुलर को कह रहा हूँ, ना मैं बेस को कह रहा हूँ, ना हाइपोटेनस को कह रहा हूँ। ठीक है सर। बेसिकली अच्छा, जो ये आप डेफिनेशन, वीडियो देखिए आपकी। जो डेफिनेशन आप कर रहे हैं ना, वो बड़ी लिमिटेड सी डेफिनेशन है कि परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोट, ये बेस हो गई, और ये हाइपोटेनस हो गया। इसमें तो सिर्फ आप उन थीटास के साइन को साइन निकाल सकते हैं जो 0 से 90 के दरमियान होते हैं, जबकि हम जब साइन थीटा की बात कर, हम चाहते हैं कि किस किस थीटा के लिए कैलकुलेशंस कर सकें, हम कहते हैं वो थीटा कोई सा भी रियल नंबर हो सकता है। तो उसके लिए फिर हमें जनरल डेफिनेशन करना पड़ती है। जनरल डेफिनेशन हम ये करते हैं कि आपके पास जो है ये एक्स और वाई एक्सिस है, आप एंगल को लेते हैं कि ये एंगल की इनिशियल रे जो है वो आपने हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे लेनी है, और एंगल की जो टर्मिनल रे है वो जहां मर्जी आ जाए। टर्मिनल रे अगर ये है तो इस पे जहां मर्जी हम एक पॉइंट पी एक्स और वाई ले लेते हैं। एक्स और वाई पॉइंट जो होता है वो जैसे कोऑर्डिनेट प्लेन्स में लिया करते हैं उसी तरह से लिया करते हैं, और पॉइंट पी का जो ओ से डिस्टेंस होता है हम उसे आर कहा करते हैं। अब ये अगर एंगल हमारा थीटा है तो इसके लिहाज से हम डेफिनेशन करते हैं। अगर हम साइन थीटा की ये डेफिनेशन कर रहे हैं तो कौन कौन से थीटा के लिए साइन का जवाब निकाल सकते हैं, वो सारे थीटाज हमारे डोमेन होंगे। जो डोमेन होगी वो सबसेट ऑफ रियल नंबर्स होगी। वो सारे थीटास जिनके लिए इस डेफिनेशन को इस्तेमाल करते हुए हम साइन कैलकुलेट कर सकें, वो हमारे सारे डोमेन में शामिल होंगे। देखें, हमने जो साइन को डिफाइन किया है वो किस फॉर्म में डिफाइन किया है? सर जी टू से आवाज बहुत कट। आवाज जी सब लोगों को कट के सुनाई दे रही है या सिर्फ उस्मान को कट के सुनाई दे रही है?
सर आपकी मुझे सही आवाज आवाज आ आ रही रही है। है। अगर तो सब लोगों को कट के सुनाई दे रही होगी ना, तो फिर इसका मतलब होगा कसूर मेरे इंटरनेट का है। और अगर आवाज ज्यादातर लोगों को सही सुनाई दे रही है और किसी एक आध को कट के सुनाई दे रही है, तो इसका मतलब है कि कसूर जो है उसके इंटरनेट का है। एक छोटी सी बात बता दूं, आप अपने क्वेश्चंस जो हैं, अगर आपके इलाके में नेट स्लो चलता है तो आप अपने क्वेश्चन जो है मुझे व्हाट्सएप कर देंगे पर्सनली, ताकि मैं उन क्वेश्चंस के, फिर आप यहाँ पे मौजूद होंगे, आपको उस वक्त आवाज सुनाई दे रही होगी या नहीं दे रही होगी, वो रिकॉर्डिंग हो जाएगी और रिकॉर्डिंग के बाद आप उस वीडियो को देख सकेंगे। अच्छा जी, मैं कह रहा था साइन थीटा हमने डिफाइन किया y ओवर आर। अब थीटा जो है कोई सा भी रियल नंबर हो तो क्या हमेशा ये y ओवर आर कैलकुलेट हो जाएगा? आपको याद होना चाहिए कि ये y ओवर आर एक ही सूरत में कैलकुलेट नहीं हो सकता अगर किसी थीटा के लिए r का आंसर 0 आ जाए। ठीक है, अब क्या r का आंसर 0 ले हो जाएगा? मैंने कहा p जो है वो कोई सा पॉइंट लेना है अपने टर्मिनल आर्म के ऊपर और उसका ओरिजिन से डिस्टेंस r लेना है। तो ये r आप 0 के अलावा बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं r की, यानी r किसी भी थीटा के लिए जरूरी नहीं है कि r 0 आए। r 0 नहीं आता चूंकि इसका मतलब है थीटा में जोन सा मर्जी रियल नंबर ले लूं उसके लिए मेरा साइन हल हो जाएगा, और इसकी डोमेन जो है, साइन की जो डोमेन है वो सारी की सारे रियल नंबर्स। कॉस थीटा किसके इक्वल है? x ओवर r के, और इसमें भी r क्योंकि कभी भी 0 नहीं आएगा तो इसकी डोमेन भी सारे के सारे रियल नंबर है। टेंजेंट थीटा किसके इक्वल है? y ओवर x के। अब क्या x 0 हो सकता है? अगर x 0 हो सकता है तो जिस थीटा के लिए x 0 हो सकता है उस थीटा के लिए हमें आंसर नहीं मिलेगा और वो वाला रियल नंबर थीटा हमारी डोमेन में शामिल नहीं होगा। किसके लिए x 0 हो सकता है? जी, कोई मेरी हेल्प करेगा? अगर मैं ये इनिशियल आर्म लूं और ये टर्मिनल आर्म लूं, इस पॉइंट का टर्मिनल आर्म का x कोऑर्डिनेट कितना हो गया? 0, y कोऑर्डिनेट y हो गया, और ये ओरिजिन से p तक का डिस्टेंस जो है वो r हो गया। इसका x कितना आ गया? 0। इस थीटा के लिए जिस थीटा एंगल के लिए टर्मिनल आर्म y एक्सिस पर आ रहा है उस थीटा के लिए x 0 हो रहा है, x 0 हो रहा है, तो इसका मतलब टेंजेंट उस वाले थीटा के लिए टेंजेंट थीटा का आंसर y ओवर 0 हो जाएगा, जो कि अनडिफाइन हो जाएगा, मुमकिन नहीं रहेगा। तो वो सारे रियल नंबर थीटास डोमेन में शामिल नहीं होंगे। तो इसकी डोमेन में क्या होगा? रियल नंबर्स होंगे, लेकिन कौन से रियल नंबर्स नहीं होंगे? वो रियल नंबर्स नहीं होंगे जिनके लिए थीटा की वैल्यू π/2 बन रही हो। इसी को आप एक रोटेशन के बाद मेजर करें तो 5π/2 बन रही हो, -3π/2 बन रही हो, माइनस, और अगर निचले y एक्सिस पर आ जाएंगे तो -π/2 बन रही हो। ये सारे हमारे पास जो है वो एंगल्स हैं, वो रियल नंबर्स हैं जिनके लिए टेंजेंट थीटा हल करना मुमकिन नहीं है। इसी आइडिया को जहन में रख के आप बाकी सारों की डोमेन भी डिसाइड कर सकते हैं कि कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डोमेन में क्या है और क्या नहीं है। जी, कुछ कहना चाहें? अगर समझ नहीं आई है तो पूछ लें। अगर समझ आ गई है तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, बिल्कुल आ रही है। मैं तवक्को रखूंगा कि आप लोग हाथ रेज करके क्वेश्चन करके मेरे साथ चलते रहेंगे। मुझे हौसला रहेगा कि मैं जो है बुतों के साथ नहीं बैठा हुआ, मेरे साथ लाइव सर लोग हैं। और समझा दें, ये आवाज कट हो गई थी काफी। अच्छा, आवाज जो कट हो गई थी उसका सोल्यूशन तो मैंने बता दिया कि उसका सोल्यूशन तो यही है कि अगर तो सबकी कट हो रही हो तो मुझे यकीनन बता दें, ताकि फिर हम कुछ होल हल कर लें, और अगर सबकी नहीं कट हो रही है तो फिर आप रिकॉर्डेड वीडियो को देखें बाद में।
साइन थीटा का रेसिप्रोकल कोसिकेंट थीटा हो जाएगा, और कोसिकेंट थीटा जो है वो r ओवर y हो जाएगा, और y 0 हो सकता है। जिस जिस एंगल का y 0 हो जाएगा उस थीटा के लिए कोसिकेंट हल नहीं हो सकेगा, वो रियल नंबर डोमेन में शामिल नहीं होगा। y को नॉन जीरो रहना चाहिए और y 0 हो सकता है। अगर टर्मिनल आर्म जो है वो एक्स एक्सिस पर आ जाए, यही इनिशियल आर्म हो, यहीं पे टर्मिनल आर्म हो, तो इसका y जो है वो 0 बन जाएगा। y 0 बन जाएगा तो कोसिकेंट हल नहीं हो सकेगा। नेगेटिव एक्स एक्सिस पर आ जाए जिस जिस एंगल के लिए, उसका भी कोसिकेंट हल नहीं हो सकेगा। इस तरह से आप बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डोमेन को भी देख सकते हैं। जी, कोई और क्वेश्चन? जी उस्मान गनी करें। सर मैंने पूछना था जो एंगल की डेफिनेशन है एंगल की, सर ये हमने तो बुक में पढ़ी है, टू रेज विद कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट फॉर्म एन एंगल। तो सर बाद टीचर कहते हैं कि ये करेक्ट जो डेफिनेशन नहीं है, ये इसमें क्या सर कमी पेशी है, तो वो प्लीज उनके बता ख्याल दें। से क्या करेक्ट डेफिनेशन है? उनके ख्याल वो कहते हैं कि इनके दरमियान ना, मतलब जिस तरह आप डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन करते हैं को हम ये नहीं कर सकते कि टू पॉइंट्स के दरमियान जो वो फासला है वो डिस्प्लेसमेंट हम करेंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। इस तरह उनके जो एंगल है वो कहेंगे कि इनके तरफ कोई रोटेशन भी होनी चाहिए, यानी टू रेज विद कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट, देन अमाउंट ऑफ टर्न या अमाउंट ऑफ रोटेशन फ्रॉम इनिशियल टू टर्मिनल साइड इज कॉल्ड, ये वो करते हैं इसकी डेफिनेशन, यानी इसको अमाउंट ऑफ रोटेशन फ्रॉम इनिशियल साइड टू टर्मिनल साइड ये लाजमी होनी चाहिए। अच्छा 1 मिनट है ना, मैं जरा एक कॉल सुन लूं। जी सर ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम। मैं वापस आ गया हूँ। और एक बात तो ये बता दूं कि जो एंगल है, एंगल की डेफिनेशन तो यही है कि जी दो रेज हों, एक पॉइंट उनका कॉमन हो, उसको एंगल कहते हैं। एक होती है एंगल की मेजरमेंट। जो एंगल है और एंगल की मेजरमेंट है, ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं। एंगल की मेजरमेंट अलग बात है। मैं माजिद खां हूँ, आज ना मुझे एक बहुत इमरजेंसी काम है। कल ना हम इस डिस्कशन को जारी रखेंगे, साथ में 10th चैप्टर भी शामिल कर लेंगे और 2 क्लासेस कर लेंगे, ज्यादा देर तक डिस्कशन करेंगे। आप जल्दी से कोई 1 मिनट में बात करना चाहें तो कर सकते हैं। जी
मैं एक दफा फिर कह दूं, एक तो मैं आपसे माजूद खां हूँ और कि मुझे आज बहुत इमरजेंसी काम पड़ गया है। सिर्फ आज की क्लोज क्लास टॉपिक करें। बंद करते हैं। इस चैप्टर को भी कंटिन्यू रखेंगे। वीडियोस को जरा एहतियात से तसल्ली से देख लेना और आगे वाले चैप्टर 10 को भी डिस्कस करेंगे। कल जरा हम थोड़ी लंबी क्लास कर लेंगे, ठीक है। इस क्लास की जो रिकॉर्डिंग है वो यूट्यूब पे अपलोड करके आपके लिए सुबह तक जो है वो बता दी जाएगी। ओके सर। ओके जी, अल्लाह हाफिज जी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज।